Assalamualaikum. This is me, Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So, in our previous class, we have done with the sentence structure. Now, the one of the most important thing is that the formation of sentences. How can join two types of sentences or the two types of clauses together by using the conjunctions and the punctuations. So, in today's class, we are going to discuss about the methods of joining the clauses to form compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. So let's start. Conjunctions. There are two types of conjunctions, coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अगर आपको डिटेल्स ऑफ कंजंक्शंस देखनी है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. ओके, सो द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, द वर्ड्स दैट लिंक्स इंडिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं और उनको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस, और वी कैन से दैट अ कंपाउंड सेंटेंस. सो वी जस्ट यूज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वर्ड्स दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लोज टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, जिनको मिलाकर हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंसेस के दरमियान में यानी कि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और वी कैन यूज़ अ पंक्चुएशंस. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप सिंपली इस तरीके से याद कर सकते हैं. ये एक निमोनिक है, फैन बॉयज़. आपको फैन बॉय वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है, एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो. अगर आप सिर्फ इस एक वर्ड को याद रखते हैं, फैन बॉयज़, ठीक है, तो आप जब भी फैन बॉयज़ अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो आपके पास ये सारे कंजंक्शंस आपके दिमाग में फ़ौरन से क्लिक करेंगे कि आपको कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है, कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करना है किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिलाने के लिए. ठीक है, ओके. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, आई सो अ वबूब. अब इस वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, आई सो अ वबूब से आप याद रखेंगे इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, वाइल, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, बिकॉज. सो आप इस पूरे चार्ट को याद करने के लिए आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द लाइन दैट इज आई सो अ वबूब. अब आप जब भी इस सेंटेंस को अपने माइंड में रिकॉल करेंगे ना तो आपको ये सारे कंजंक्शंस याद आ जाएंगे. बस आपको एक बार इनको रीड करना है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है और फिर लास्टली इस सेंटेंस को हमेशा के लिए माइंड में फिक्स कर लेना है. ठीक है, ज्वाइनिंग क्लोजेस. अब क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए हम इन चार मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग अ कॉमा, यूजिंग अ सेमीकोलन, यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, 4 मेथड्स दैट वी हैव टू अप्लाई व्हाइल वी आर ज्वाइनिंग द क्लोजेस. कंपाउंड सेंटेंसेस. अब कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली मैंने आपको ये कल की क्लास में सिखाया था, दैट इज़ 11th क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स. You can check that out. If we are combining the two independent clauses together to form a compound sentence, you can use a comma with a coordinating conjunctions or use a semicolon without coordinating conjunctions. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम सेमीकोलन का यूज़ कर लेते हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हटा देंगे, नहीं यूज़ करेंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं है फिर. ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन इटसेल्फ इनफ फॉर कंबाइनिंग द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, कोमा एंड कंजंक्शंस. अब जब भी हम कोमा का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम कंजंक्शंस का भी यूज़ करेंगे. लाइक कोमा आ गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद और फिर उसके बाद दूसरा ज्वाइन करना है हमने, तो कोमा के बाद एक
कंजंक्शंस का यूज़ करना है, और वो होंगे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विच आर गोइंग टू बी यूज बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ठीक है, हमेशा याद रखें जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात होगी तो उसके दरमियान में हम कॉमा और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम सेमीकोलन का यूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो इफ वी यूज semicolon between two independent clauses, so there is no need to put a conjunctions between them. ठीक है, okay, example, Clara set a table and Martin made a salad. These are two independent clauses and we put the comma just after the one independent clause and then put any conjunction which is suitable for the sentence to combine the another independent clause with the sentence. ठीक है, अब ये बन गया है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की इट डिपेंड्स वेयर द डिपेंडेंट क्लॉज अकर। अभी डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ पर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। यूज अ कोमा व्हेन इट कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आता है तो हम कोमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, नो कोमा व्हेन इट कम्स आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा हम लोग पहले लिख देते हैं और फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के पहले अगर इंडिपेंडेंट मौजूद है क्लॉज, ठीक है, तो हम कॉमा पुट नहीं करते, उसके बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काफ़ी होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हमें यूज़ मस्ट है फिर वहाँ पर। लाइक डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रहा है, जैसे कि बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया। अब क्यों कर लिया हमें नहीं पता, हमें आगे बात पढ़ के पता चलेगा ना। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर ये पहले आ जाए, लाइक हमें यहाँ से पता चल जाएगा फर्स्ट लेटर अगर इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से कोई एक है तो इट मीन्स दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है दैट ही गॉट टू गो टू द गेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो उसके फौरन बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रहा है तो हमें क्या करना है, नो कॉमा वी नीड ओवर देयर। ठीक है, वी जस्ट पुट द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिटवीन टू दीज क्लॉजेज एंड दैट इज इनफ फॉर अस, वी डोंट नीड अ कॉमा ओवर देयर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस है, ये हमारा मेन क्लॉज है दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इफ़ यू फेल, अब इफ़ यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने इनके दरमियान में कॉमा नहीं लगाया बिकॉज इट इज़ इनफ टू वर्क ओवर देयर। अगर इफ़ पहले आ जाता, इफ़ यू डोंट ट्राई यू आर डूम्ड, अब यहाँ पर हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया तो हमने क्या करा, आगे इस क्लॉज के बाद कॉमा पुट किया और फिर बाकी का सेंटेंस यानी कि मेन क्लॉज ऐड किया इसके अंदर। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। अगर तो कॉमा यूज़ करना है तो कब करना है, जब हमारे पास पहले सबऑर्डिनेटिंग यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज हो और बाद में मेन क्लॉज हो तो हम कॉमा यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हुआ होगा। लेकिन अगर पहले मेन क्लॉज हो और बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो हम बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाएंगे। ठीक है, विच इज़ सुइटेबल फॉर द सेंटेंस, रिमेंबर। तो फिर हमें इसके बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉमा या कोई भी और पंक्चुएशंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपको और एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। जॉन फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही हैडंट स्टडीड वेल। अब ये बिकॉज जो वर्ड है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो वी डोंट नीड टू पुट अ कोमा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ बाद में आया है, सही है। आई नो द मैन हु स्टोल योर मनी, अब यहाँ पर हु जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है तो हमें यहाँ पर भी कोमा नहीं लगाना। ठीक है, जेरी डज नॉट ईट,
what you are eating. What is a subordinating conjunction? So we don't need to put comma in these types of sentences where the subordinating conjunctions coming in between the two clauses. And mainly the first clause is the main clause and the second clause is subordinating clause. So the sentence is complex one. ठीक है, समझ में आ गया? When I first moved to the city, अब ये when जो था ना यहाँ पर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो ये एक क्लोज अगर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे तो ये डिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है, इसके बाद हमने कॉमा लगाया और बाकी का सेंटेंस यानी कि अब हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज उसके बाद ऐड किया कॉमा के बाद. ठीक है, यूज अ कॉमा इफ द डिपेंडेंट क्लोज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. रिमेंबर दैट पॉइंट. एक्सेप्शंस. डिपेंडेंट क्लोज बिगनिंग विद ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयर एज. अब जब भी इन चार वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अगर हमारा डिपेंडेंट क्लोज जो है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी डिपेंडेंट क्लोज इन चार वर्ड्स के साथ स्टार्ट होगा तो हमने कॉमा नहीं लगाना उसके एंड में. ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम पहले इंडिपेंडेंट क्लोज लिखेंगे फिर कॉमा और देन कंट्रास्ट वर्ड्स एंड देन वी हैव टू पुट द डिपेंडेंट क्लोज आफ्टर द मेन क्लोज. ठीक है, एग्जाम्पल, मिस्टर विलियम सेड माई essay नीडेड मोर वर्ड्स ऑल्दो ही डिड लाइक माई आइडिया. इसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज आ गया, देन वी हैव टू पुट द कॉमा, कंट्रास्टिंग वर्ड एंड देन द डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, दीज वर्ड्स क्रिएट्स कंट्रास्ट इन द सेंटेंस सो अ कॉमा नीडेड फॉर मोर क्लैरिटी. अगर ये हमारे डिपेंडेंट क्लोज के स्टार्ट में आएंगे ना तो हम अपने सेंटेंस में से डिपेंडेंट क्लोज को बाद में लिखेंगे सेकंड पार्ट में और इंडिपेंडेंट क्लोज को फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे. और सेंटेंस को मोर क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों क्लोजेस के दरमियान बिफोर दीज वर्ड्स वी हैव टू पुट कॉमा. ठीक है, क्वेश्चंस. अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ हम. डू नॉट यूज अ कॉमा एवरी टाइम you see the word and, or, but, nor, for, so, yet. हमेशा इन वर्ड्स को देख के फौरन कॉमा लगाने की कोशिश मत करिएगा. ठीक है, यूज अ कॉमा ओनली व्हेन द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस द टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. कब कॉमा यूज करना है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात होगी. ठीक है, और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा होगा तो हम फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देन द सेकंड क्लॉज. ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की ज्वाइनिंग की बात हो रही है जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं ज्वाइन करके. ठीक है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन होते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बना रहे होते हैं और उनके दरमियान में कॉमा और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, सिर्फ उस वक्त कॉमा पुट करना है. एग्जाम्पल्स, ही ओपनड द विंडो, द कैट जम्प्ड इन. अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हमने तीन तरीके से लिखने की कोशिश की है. ही ओपनड द विंडो, द कैट जम्प्ड इन. अब इसमें हमने क्या किया है, कोई कॉमा और कंजंक्शन नहीं लगाया, सिर्फ क्या लगाया, सेमीकोलन. अब सेमीकोलन का काम क्या था कि वो और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रखता कि उसके लगने के बाद कोई कंजंक्शन आए या कुछ और वर्ड आए. ठीक है, वी जस्ट सिंपली पुट द सेमीकोलन. So we don't need to put any other thing like the conjunctions or the any comma. When he opened the window, comma, the cat jumped in. जब उसने विंडो ओपन करी तो कैट अंदर जंप करके आ गई. अब क्या था यहाँ पर, हमने when का यूज़ किया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो. अब जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट में यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है उस डिपेंडेंट क्लॉज के फ़ौरन बाद कॉमा आएगा. देन द इंडिपेंडेंट क्लॉज वी कैन राइट. ठीक है, द कैट जम्प्ड इन व्हेन ही ओपन द विंडो. अब इसके अंदर क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटर में आया. ठीक है, तो इसके अंदर हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी. मोर एग्जाम्पल्स, द मेड लिट द फायर, द रूम बिकेम वार्मर एंड ब्राइटर. अब इस सेंटेंस को भी तीन तरीके से बना के हम चेक करेंगे. द मेड लिट द फायर, सेमीकोलन, द रूम बिकम वार्मर एंड ब्राइटर. अब इसके दो क्लॉजेस को हमने ज्वाइन किया बाय द सेमीकोलन.
That's why we don't need to put the subordinating or coordinating conjunctions in between. When the maid lit the fire, the room became warmer and brighter. अब हमने यहाँ पर क्या किया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ स्टार्ट में ही कर दिया. सो इस वजह से हम इस क्लॉज के एंड पर कॉमा लगाना ज़रूरी हो गया. ठीक है. द रूम बिकेम वार्मर एंड ब्राइटर व्हेन द मेड लिट द फायर. अब यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दरमियान में आ रहा है, सो हमें यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है. ओके. अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप है जिसके एग्जांपल्स नीचे मौजूद हैं. जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज मिक्स करते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज़्यादा या एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हो, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं. ऑल माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग फॉर अ पार्टी. दिस इज़ द फर्स्ट क्लॉज. बिफोर स्कूल इवन स्टार्टेड. सेकेंड क्लॉज. बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई फैमिली. थर्ड क्लॉज. अब इसमें 3 क्लॉजेस मौजूद हैं जिनमें से 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है. अब ये कौन बताएगा कि इसके अंदर से डिपेंडेंट कौन सा है. इसके अंदर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पार्टी, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिफोर स्कूल इवन स्टार्ट्स, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी with my family, this is also an independent clause. ठीक है. So just like that, there is another example. Since this was my last year of high school, this is the dependent clause. How we know that? Because it start with the subordinating conjunctions. So that's why it is known as the dependent clause. उसके बाद हमने कॉमा लगाया है. ठीक है. I want to spend more time with my friends. दिस इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इसके बाद हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाने के लिए. इन दिस सेंस वी कैन मेक द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब आपने इन सारे तरीक़ों को याद रखना है कि कब हमने कॉमा पुट करना है, कब हमने कंजंक्शंस पुट करने हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम किस तरह याद कर सकते हैं और वो कौन कौन से हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं उनको किस तरह हम याद कर सकते हैं. ये सब आप इस वीडियो के थ्रू लर्न कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की आप पिक्चर लेके रख लें जो आपको याद करनी है, और 1-2 बार उनको रीड करेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएंगे ईजीली. ठीक है. आपने 2 वर्ड्स याद रखने हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए, फैन बॉयज़, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए आई सो अवर बूब. और इनके थ्रू आपने सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को थोड़ा सा याद कर लेना है. ठीक है. अब जब भी हम सेमीकोलन पुट करेंगे तो हमने डायरेक्टली ऐड करना है सेंटेंसेस को, लेकिन स्टार्ट में अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है तो हमने उसके फ़ौरन बाद कॉमा लगाना है फर्स्ट क्लॉज के एंड के फ़ौरन बाद. ठीक है. और जब हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा हमने कब लगाना है, जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे इन बिटवीन द 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो हम बीच में कॉमा भी लगाएंगे बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है. So this is the end of our class. Hope you understood well. If you have any queries is related to this lecture, you can ask me in the comment. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.